अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। और आज आप लोग के लिए मैं एक आई मेकअप की वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही वायरल है कि यूट्यूब पे काफ़ी टाइम से ये बहुत ज़्यादा इन हुआ है। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को भी अपने थ्रू समझा सकूँ, जितना यानी कि मुझसे हो सकता है कि मैं जितना आपको ईज़ी करके बता सकूँ उतना मैं आप लोग को बताऊँ कि किस तरीके से इस हैक को हम ईज़िली यूज़ कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स वगैरह पे या अपने डेली वेयर आई मेकअप के लिए। तो यहाँ पर जो है मैं सबसे पहले अपनी आईब्रोज़ फिल कर रही हूँ। इसके लिए मैंने जो है पैलेट यूज़ किया है ग्लैमरस फेस का। पाउडर आई शेडो से जो है मैं अपनी आईब्रोज़ फिल कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने आईब्रो पोमेड यूज़ नहीं किया, डायरेक्टली पाउडर से ही अपनी आईब्रोज़ फिल कर रही हूँ। और यहाँ पर टोटल जो ब्रशेज़ मैं इस्तेमाल करूँगी वो 2 होंगे जो कि लाइनर और आईब्रोज़ बनाने के लिए यूज़ होंगे। इसके अलावा पूरा मेकअप जो है वो मैं फ़िंगर से करूँगी। तो आप लोग आगे देखते जाएँ कि किस तरीके से मैं मेकअप करती हूँ। अब मैं सिर्फ नीट कर रही हूँ अपनी आईब्रोज़ को। अगर आप लोग को ज़रूरत है नीट करने की तो करें, अदरवाइज़ अगर आप लोग परफ़ेक्ट हैं आईब्रोज़ बनाने में अपनी ख़ुद की, तो फिर आप लोग को नीट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन प्रोफेशनली जो है नीट करना ज़रूरी होता है। अगर आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं, आपका सैलून है, तो फिर आप लोग को ये स्टेप करना लाज़मी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंसीलर लेके अपनी आईब्रोज़ नीट कर लूँगी। देन उसके बाद मैं दिखाती हूँ आप लोग को कौन से शेड यूज़ करूँगी लिपस्टिक के। मेरे पास जो आप लोग के पास जो अवेलेबल है वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी कलर हो। मेरे पास जो है वो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि कौन से कलर मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, तो यहाँ मैंने अपनी आईब्रोज़ नीट कर ली है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। अब मैं फ़िंगर से इसको टैप टैप करके जो है पूरा ब्लेंड कर लूँगी। देन अब मैं यहाँ पर लिपस्टिक जो यूज़ कर रही हूँ वो एक ग्लैमरस फेस की है और एक रैंडम कोई भी कंपनी नहीं है इस नेम की, मतलब इस लिपस्टिक की कोई कंपनी नहीं है। ये जो मरून वाली लिपस्टिक है ये ऐसे ही लोकल है, और जो है ऑरेंज वाली है वो ग्लैमरस फेस की है, ठीक है। तो आप लोग को मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि मेरे पास ब्रांडेड भी है और लोकल भी है, लेकिन रिज़ल्ट दोनों के ही आउटस्टैंडिंग आएंगे। तो सबसे पहले मैं लाइट शेड यूज़ करूँगी। लाइट शेड इसलिए कि हम जब आई शेडो अप्लाई करते हैं उसका रूल ये होता है कि हम लाइट शेड से शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं वही रूल फॉलो करूँगी। लिपस्टिक में भी मैं यहाँ पर लाइट शेड पहले अप्लाई करूँगी। अदरवाइज़ जो मैंने हैक में देखा था वो तो ये था कि वो 1 लिपस्टिक शेड से कर रहे थे ना, तो वो भी सही है। आप लोग चाहें तो 1 लिपस्टिक लगा कर भी उसको ब्लेंड करके और उसके ऊपर ग्लिटर या कुछ भी आप लगाना चाहें, या ऐसे ही सिंपल छोड़ना चाहें और लाइनर लगा के डन कर दें। लेकिन मैं जो करूँगी थोड़ा डिफरेंट करूँगी। डिफरेंट क्यों? क्योंकि मैं अपने जो आई मेकअप के रूल्स हैं वो फॉलो करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं लाइट शेड अप्लाई करूँगी और उसको अच्छी तरीके से अपनी फिंगर से ब्लेंड कर दूँगी। जितना हद तक मुझसे होगा उतना मैं उसको करूँगी कि जो है वो ब्लेंडेड लगे, ऐसा ना हो कि लिपस्टिक थुपी थुपी नज़र आए, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लाइट शेड अप्लाई किया, दैन उसके बाद मैं यहाँ पर डार्क शेड अप्लाई करूँगी। अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैं सारा मेकअप जो है फिंगर से ही ब्लेंड करूँगी। तो फिंगर से जितनी अच्छी ब्लेंडिंग होती है उतनी ब्रश से नहीं होती, नो डाउट, क्योंकि हमारे फिंगर में एक हीट मौजूद होती है, यानी कि हाथों की जो गर्माइश होती है उसके थ्रू जो ब्लेंडिंग होती है ना डीपली, तो उस ब्लेंडिंग की बात ही कुछ और होती है। अगर आप लोग को यूज़ टू हैं तो फिर आप लोग अपने ब्रशेस इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रशेस के यूज़ टू हैं, अदरवाइज़ आप फिंगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा करके बिल्डअप करूँगी शेड को। अब आप लोग को मैं ये दिखा रही हूँ कि यहाँ देखिए नीचे लग रहा है थोड़ा थोड़ा ना, मतलब आउट ऑफ आइज़ नीचे जो है शेड लग रहा है। तो इसके आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आप लोग पहले अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लें, देन उसके बाद जो है आप इसको नीट कर लेंगे। नीट किस तरीके से करेंगे? अपना जो आपने बेस लगाया है ना उसी से आपने जो है स्पंज के थ्रू नीट करना है। ये देखिए मैंने नीट कर लिया है। मैं नीट करने के बाद आपको दिखा रही हूँ। अब मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ इसके अंदर कि देखें 2 शेड आ रहे हैं, दिख रहा है ना इसका 2 टोन, यानी कि ऑरेंज भी दिख रहा है और हल्का सा ऑरेंज जब मेहरून के साथ ब्लेंड हुआ है तो वो ब्राउन का शेड भी दे रहा है, और सबसे नीचे जो आई बॉल वाला एरिया है वहाँ पे डार्क मेहरूनिश कलर दिखाई दे रहा है। तो 2 लिपस्टिक यूज़ करने का ये फ़ायदा है। और जो हैक चल रहा है वो उसमें सिंपल 1 शेड लगाया और उसको ब्लेंड किया, नीचे डार्क और ऊपर लाइट शेड आ रहा है, बट यहाँ पे 2 टोन आ रही है। तो ये ऐसा लग रहा है कि हमने आई मेकअप पैलेट यूज़ की है, यानी कि डिफरेंट कलर से मेकअप करा है। जैसे हम नॉर्मल मेकअप करते हैं आई मेकअप, हमने डिफरेंट शेड लगाए, ठीक है। ये वो वाला लुक दे रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि हमने यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ करी है। अब यहाँ पर जो है मैं ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग कोई सी भी ब्रांड की ग्लिटर ले सकते हैं, ये मेरी ख़ुद की है, ये मैंने किसी ब्रांड की नहीं ली हुई, ठीक है। तो ये मेरी अपनी ग्लिटर्स हैं।
मैंने ख़ुद इनको मिक्स एंड मैच करके बनाया हुआ है। अब मैं यहाँ पर उसे मिलता जुलता कलर ही उसके ऊपर लगाऊंगी और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा लग गया है, जो भी नीचे गिरा है, उसको मैं एक क्लीन ब्रश लूँगी और उसके साथ जो है डस्ट ऑफ कर दूँगी, क्रीज़ वाले एरिया से भी और नीचे से भी। अब मैं यहाँ पर लाइनर अप्लाई कर रही हूँ। लाइनर के लिए यहाँ पर मैं बहुत ही प्रिसाइज़ ब्रश यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही थिन लाइनर लगाऊंगी पहले मैं, बारीक सी लाइन, देन उसको खींचकर आगे की तरफ ले जाऊंगी, आँखों के अंदर की साइड की तरफ, और उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाती जाऊंगी। बहुत इजी है। अगर आप लोगों को सीखना हो किसी डिफरेंट तरह का लाइनर, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आप लोग को इंशाल्लाह अलग से लाइनर का ट्यूटोरियल दूंगी और हैक शेयर करूँगी किस तरीके से आप लोग का परफेक्ट दोनों आइज़ में एक जैसा लाइनर लग सकता है। ठीक है, तो अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपना लाइनर कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर मैं मस्कारा यूज़ करूँगी। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि सॉरी मस्कारा नहीं, यहाँ पर मैं सबसे पहले अंडर आइज़ कवर करूँगी। अंडर आइज़ पे भी मैं देखें फिंगर यूज़ कर रही हूँ, कोई भी ब्रश यूज़ नहीं कर रही, बस अपनी उंगली में जो है मैंने लिपस्टिक ली और उसको नीचे ब्लेंड कर दिया। इनफ। इसके ऊपर कोई भी मैंने पाउडर शेड नहीं लगाया, ना ही आइज़ पर ना ही अंडर आइज़ पे। ठीक है, टोटली ये लिपस्टिक का मेकअप है। अब इसको मैं अच्छी तरीके से ब्लेंड कर दूँगी। दैन अब बारी आती है इसको क्लीन करने की। आप लोग देख रहे हैं मैंने स्पंज के साथ इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर दिया। जो भी नीचे एक्स्ट्रा लग गया है या फिर कुछ भी ग्लिटर वगैरह दिख रही है वो मैं क्लीन कर दूँगी। नेक्स्ट मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वाइट पेंसिल, या आप किसी भी ब्रांड की ले सकते हैं। ठीक है, मैं आँखों के अंदर जो है वाइट पेंसिल लगाऊंगी। यहाँ पर आप चाहे तो कोई सा भी शेड लगा सकते हैं, ग्रीन, ब्लू, बेज कलर, कोई भी आपको जो आपकी मेकअप पे सूट कर रहा हो उस वक्त। ठीक है, इसी से मैं पेंसिल से ही अपनी ब्रो बोन को हाईलाइट कर लूँगी और टीयर डक को भी मैं इसी से हाईलाइट करूँगी। ये जो आँखों का कोना होता है, इसको हाईलाइट करने से हमारी आँखें बड़ी लगती हैं। ठीक है, तो यही पेंसिल मैं हल्की हल्की अप्लाई करके और इसको जो है ब्लेंड कर दूँगी फिंगर से। अब मैं यहाँ पर मस्कारा यूज़ करने लगी हूँ, तो आप लोग मुझे बताइएगा मैं कौन सा मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये मैं अपनी पिछली एक मेकअप की वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ। आई थिंक सो वो थी मेरी ईद मेकअप ट्यूटोरियल पर, सॉफ्ट लुक जो मैंने किया था उसमें मैंने ये मस्कारा बताया था कौन सा है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन सा मस्कारा मैंने यूज़ किया है, क्योंकि ये बहुत ही बेस्ट मस्कारा है। आप इसका वॉन्ड देख सकते हैं कि पीछे से चौड़ा और आगे से पतला है। ये समझा 2 in 1 काम करता है। तो ये लुक कंप्लीट हो चुकी है। तो आप लोगों ने देखा कि कितना इजी था इस लुक को अचीव करना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।